आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम सब हसल और ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 ग्रह हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं? करियर, रिश्ते, सेहत या सफलता, सब कुछ इन्हीं एनर्जीज से आकार लेता है। इसीलिए हम लेके आए हैं ये 9 चैप्टर सीरीज, जिसमें हर वीडियो एक अलग ग्रह पर होगा। हर एपिसोड में हम बताएंगे कि ये ग्रह आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, और साथ ही सिंपल और प्रैक्टिकल उपाय जो आपको इनकी एनर्जी के साथ अलाइन करने में मदद करेंगे। बस आसान उपाय जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। हरे कृष्णा, मॉर्निंग एवरीवन। हरे कृष्णा। मम, ये बताइए, जो सन है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है, और हम अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। तो सन का रोल क्या है इंडिविजुअल चार्ट्स पर? हाँ बेटा, जो सन है ना, वो जैसे हमारे देवता होते हैं ना, हम जो भगवान की पूजा करते हैं, तो सन और मून तो हमारे लाइव देवता हैं, ये हमें दिखाई देते हैं। तो अगर हमारे चार्ट में सन का रोल होता है, सन मतलब फादर और मून मतलब मदर, है ना। तो सन का सबसे पहले हॉरोस्कोप में हम देखते हैं कि इस इंसान का सूर्य कैसा है। सन मतलब आत्मा। तो चार्ट में जिस इंसान का सूर्य जैसा होगा, उसकी आत्मा वैसी होगी, और उसका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग होगा, उसका कॉन्फिडेंस उसके अकॉर्डिंग होगा। उसकी जो लाइफ है ना, वो सन के सराउंडिंग ही घूमती है। तो सन का हमारे चार्ट में बहुत स्पेशल रोल है। तो सन मतलब कि जैसे कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो उसकी लाइफ में उसके मदर और फादर का रोल होता है। तो ऐसे ही हर इंसान की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे चार्ट में? सन हमारे चार्ट में हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी हेल्थ और हमारी वेल्थ, और सन से हम देखते हैं कि ये इंसान कहाँ तक फेमस होगा, क्योंकि सन जो होती है ना, होता है वो फेम होता है। सन से हम देखते हैं कि इंसान की, जैसे सूर्य जब उदय होता है पायल, तो सूर्य की जो लाइट होती है, वो जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सारे बर्ड्स, तुमने देखा होगा ना, सारी बर्ड्स की आवाज़ तभी आनी शुरू होती हैं, सारे प्लांट्स, सबको सन जैसे ही राइज होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक जीवन शुरू हो गया है ना। तो ऐसे ही सन हमारी लाइफ की आत्मा है, और हमारी लाइफ जो होती है, स्टार्ट होती है, वो सन से ही होती है। तो सन की जो प्लेसमेंट होती है वो सबके चार्ट्स पे एक जैसी होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती। डिपेंड करता है सन किस नक्षत्र में है, किस हाउस में है, किस भाव में है। जैसे कई लोग होते हैं ना, उनका सन उच्च का होता है, उसको बोलते हैं कि उच्च का है, नीच का है ना। तो हर एक इंसान की कुंडली में अलग अलग होता है। अगर मैं एक बात बताती हूँ, जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है ना, तो कैसे देखेगी हमारा सन कैसा है। जैसे तुम्हें कई लोग दिखाई दे जाते होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लैक होता है, वो फेस ही नहीं कर सकते। जैसे बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है। इट मीन्स कि उनका सन ठीक नहीं है उनके हॉरोस्कोप में। और कई लोग होते हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे भी होते हैं, और उनका तुम कॉन्फिडेंस देखोगी तो तुम्हें लगेगा वाओ, ये इंसान क्या है, दूर से ही नज़र आएगा उसका कॉन्फिडेंस। तो वो सन की प्लेसमेंट ही होती है कि इंसान कितना कॉन्फिडेंट है। ओके, तो मतलब वो सन की एनर्जी से ब्लेस्ड होते हैं। बिल्कुल। ओके, और मेडिकल टर्म में भी कुछ सन का रोल रहता है? बहुत बड़ा रोल रहता है बेटा, क्योंकि जो सन होता है ना, वो हमारा हार्ट, जो दिल होता है ना, उसका कारक होता है। तो जिन लोगों को भी हार्ट इश्यूज होते हैं ना, दिल की बीमारी होती है, वो सन से ही होती है। जिनका सन वीक होता है, तो हार्ट अटैक जितने भी लोगों को आते हैं तो वो सन वीक होने की वजह से आते हैं। और B12 विटामिन डी जो होता है, वो उसी की वजह से कम होता है। कुछ सप्लीमेंट्स के लिए डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि इसको संडे को यूज़ करें, तो उसका लॉजिक क्या है कि? बिल्कुल पायल, ये तुमने बहुत अच्छी चीज़ जज की, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि विटामिन डी लेना है तो संडे को 9 बजे तक लेना है ना। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सन रेज होती है ना, वो 9 बजे तक पॉजिटिव होती हैं, उसके बाद वो पॉजिटिव नहीं रहती। तो इसलिए 9 बजे ही डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि विटामिन डी लेना है तो 9 बजे तक ले लेना। ओके, तो इसके लिए रेमेडी
क्या होगी अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखें जिनका सन थोड़ा बहुत इतना उनको पावर नहीं दे रहा है या सुटेबल नहीं है, तो इज देयर एनी रेमेडी और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं नहीं, सॉल्यूशन है ना, रेमेडी है सन की। सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है कि जो सन होते हैं वो फादर होते हैं, तो अपने फादर की रिस्पेक्ट करो, अपने फादर की केयर करो, है ना। जिनका सन नीच होता है, मैंने देखा है उनके चार्ट्स में उनके अपने फादर से बिल्कुल नहीं बनती। तो चाहे फादर ये बोले ना कि उल्टे लटक जाओ तो उल्टे ही लटक जाओ, लेकिन फादर से आर्ग्यूमेंट मत करो अगर सन अच्छा करना है तो। दूसरा क्या है कि जैसे ही सनराइज होता है, तुमने देखा है जैसे पुराने टाइम में जैसे तुम सीरियल्स देखती हो, महाभारत रामायण, उसमें नदी में खड़े होते हैं ऋषि और ऐसे करके अंजलि से जल देते हैं ना। तो इसीलिए उनका जो जल देना होता है वो हर इंसान, पहले के टाइम में हर इंसान सूर्य को जल देते था। लेकिन आज जैसे जैसे रात को ज़्यादा देर तक सोना, सुबह लेट उठना, है ना। सन क्या होते हैं ना, सन होते हैं कि पर्टिकुलर वो उसी टाइम पे ही राइज होते हैं। तो सन को पसंद है कि आप अपनी रूटीन में रहें, है ना, टाइम से उठें और टाइम से सोएं। सबसे पहला नियम तो ये है। दूसरा ये है कि सन को, सूर्य को जल जरूर देना चाहिए हर इंसान को। जैसे ही सन राइज होते हैं तो एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल, फ्रेश वाटर डालो, उसमें गुलाब की पत्तियां डालो या रोज़ डाल दो, और लाल चंदन, रोली मोली, गुड़, जैगरी जरूर डालना है, उसमें डाल के और सूर्य को जल दो। इससे सूर्य बहुत पॉजिटिव होता है। और जिनका सूर्य नेगेटिव है उनको सन को, सूर्य को जल तो देना ही है, लेकिन उन्हें संडे को फास्ट भी रखना चाहिए। उनको सनसेट से पहले पहले खाना खा लेना है और उसमें उनको सॉल्ट नहीं खाना, इससे सन काफ़ी पॉजिटिव होता है। तीसरा क्या है कि जिनका सन अच्छा है उन लोगों को हमेशा ही रेड या ऑरेंज कलर संडे को डालना चाहिए, और जिनका सन नेगेटिव है उनको फास्ट रखना चाहिए और उनको ऑरेंज और रेड, खास करके ऑरेंज कलर से अब उनको अवॉइड करना चाहिए। और हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर जैसे सन विजिबल नहीं होगा इधर लंदन में जैसे, और क्लाउडी वेदर हो जाए विंटर्स में, तो फिर हम जल कब दें? तो क्या रेमेडी फिर भी हमें लगेगी अगर हम उस टाइम सूर्य को जल अर्पण करेंगे? हाँ, क्योंकि सन तो राइज हुआ ही है ना, तो ऐसा नहीं है वो बादल के क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन सन तो राइज हुआ ही है। तो आप अपनी वॉच में देख लें सनराइज टाइम, लेकिन जल जरूर दें। अगर नियम बना लिया तो पक्का। जैसे सूर्य निकलता जरूर है चाहे जो मर्जी हो जाए, और उसका टाइम छिपने का भी एक ही है, निकलने का भी है। तो ऐसे ही जब सनराइज होता है तो जल जरूर देना चाहिए, चाहे वो आपको दिखाई दे या आपको दिखाई ना दे। ओके, तो सन सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, सन एस्ट्रोलॉजी में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो और भी सन के बारे में जानने के लिए से आप कनेक्टेड रहें सारथी एस्ट्रोलॉजी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।